मायावती के पीछे कब तक लगे रहेंगे? एक भी सीट नहीं निकल पाती। भाई देखो भेजी बाबा वाला है तो किसकी भविष्यवाणी कर रहे हो की बात? जब रक्षक बन जाएंगे तो देश की सेवा कौन करेगा? चंद्रशेखर के साथ लगे, आजाद समाज पार्टी के साथ है और पूरे उनके हितों में। और यहाँ पर जिस भी दलित वर्ग की वोट है या और किसी की भी वगैरह और अदर कास्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। आज हम मौजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर, और आज वो इसलिए क्योंकि अब इस पर उपचुनाव होना है। और अगर आपको बता दे, इस विधानसभा सीट पर कुल 48,000 दलितों की वोट है। यानी कि हार जीत तय करती है। अगर दलित किसकी तरफ जाता है तो वो हार जीत जो भी होगी वो इन्हीं पर निर्भर करती है। आज हमारे बीच में तमाम दलित समाज के लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार, और किसके सर पर ये ताज बांधने के लिए तैयार है। जीताओ जी, आपका नाम? प्रकाश। क्या माहौल है चुनाव का अब की बार? चुनाव का माहौल आपके चंद्रशेखर भाई का पक्ष में है। मायावती से क्या नाराजगी है? नाराजगी है कि वो मायावती आज तक बोली नहीं है किसी मुद्दे पे। पहले तो मायावती की सरकार थी तो वो दलितों के लिए बहुत कुछ सोचती थी। तो अब क्या नाराजगी होगी? नाराजगी है कि बोली नहीं है। कहीं चुनाव हो लिए कुछ समीकरण सामने नहीं आए तो बताओ आगे क्या करें। देश भी है, अभी मुख्यमंत्री भी आए थे आपके यहाँ हम पे। वहाँ नहीं दे सकते। अभी मुख्यमंत्री भी आए थे मीरापुर विधानसभा से, और वो कह गए थे कि नहीं, हम जो है दलितों के लिए एक समान काम करते हैं, एक समान सबको मानते हैं। नहीं कोई नहीं, हमारे संविधान में छेड़छाड़ कर दिया। हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? हम चंद्रशेखर जी से ये उम्मीद लगा कि हमारे युवाओं को नौकरी मिले। आपका नाम? मेरा नाम सतेंद्र जी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर अब की बार? किसके सर पर ताज बांधने जा रहे हो? चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। मायावती से क्या नाराजगी? नहीं, नाराजगी उनसे भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब नया उभरता सितारा आया है तो अब मैं देखेंगे। भाई मायावती ने अपनी सरकार उभरने के लिए तो बहुत कुछ किया था। उन्होंने भी काफी किया, ये उनसे ज़्यादा करने जा रहे हैं। ये और भी अच्छे लीडर। क्या ऐसा होता है कि लगता है कि भाई बंटवारा हो सकता है दलित वोटों में भी, कुछ मायावती पर जाए, कुछ बंटवारा इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। चंद्रशेखर भाई के साथ है सारा समाज, अधिक समाज ज़्यादा से ज़्यादा। और भी मुस्लिम समाज भी है साथ में, गुज्जर समाज भी है, सभी समाज साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर भाई के। तो मुख्यमंत्री आए थे भी, वे कहते थे कि उनसे एक समान सबको मानते हैं। उन्होंने कभी मान नहीं आज तक। बताओ दलित के वास्ते क्या किया? भाजपा तो करती नहीं, दलित के बारे में देखती नहीं। लोकसभा चुनाव में जो बहन जी इलेक्शन लड़ी हैं उन्हें एक भी सीट नहीं निकली मुझे। जो हमारा दलित समाज है सबके ही विचार, यहाँ के नहीं सबके ही विचार ये हैं करनी कोई सीट नहीं निकली। इसलिए सभी जो समाज के लोग हैं सबने अपना विचार बना लिया कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद को अपनी वोट देंगे। अच्छा, ऐसा क्या नाराजगी हुई मायावती से जो आप एक तरफा ही चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? ये बात ये हुई कि कहीं कोई किसी भी क्षेत्र में, स्टेट में, जिले में कहीं भी कोई कांड या कोई समस्या होती है, बहन जी वहाँ पर जाकर नहीं पहुँचती हैं, इसलिए नाराजगी। अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे भी, वे कह के गए कि भाई हम सबको एक जैसा मानते हैं, एक समान काम कर रहे हैं हम तो सब दिन। नहीं, अब के तो बस विचार सब जनता का, ये दलित समाज का यही बना है कि भाई चंद्रशेखर के साथ। आपका नाम? संजय जी। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। चंद्रशेखर। अच्छा, एक बात बताओ कि चंद्रशेखर आजाद वैसे तो दलितों की बात करते हैं और वे कह रहे कि भाई मुस्लिम भी हमारे साथ में है। ये तो 16 बिरादरी को लेकर साथ चल रहे हैं, खाली दलितों को नहीं। अच्छा, भी चंद्रशेखर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कावड़िया रोड पर चल सकता है तो क्या मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता? तो सबके हित की बात कही उन्होंने, गलत थोड़ी था। वो टाइम घंटे का वो तो 1 घंटे की नमाज भी नहीं होती। जब उनके लिए टाइम दे सके तो कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही। सब ये भी भारतीय है, वे भी विदेशी तो है नहीं, मुसलमान भी यहाँ के। सबको एक समान मानना चाहिए सरकार। कोर्ट तो रोक लगाता है ना कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब वो तो उनकी बात है जी, पर हमारे यहाँ जो है आवाज़ उठा रहे नेता चंद्रशेखर जी, दलितों के भी कोई किसी के साथ जुल्म हो रहा है, एकदम बढ़िया नेता। सब बिरादरी को और बिरादरी को सबको पसंद आ रहे हैं नेता, इसलिए सबका सहयोग चंद्रशेखर जी का। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। उम्र कितनी होगी ये बताओ? मेरी 62 के आसपास। अच्छा, 62 साल में आपने किया है जैसे वोट किया? हाँ जी। ज़्यादातर किसे किया?
नहीं 4 दिन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अच्छा 4 दिन मुख्यमंत्री बना दी। तो अब लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन था उसमें 7 गठबंधन के 2 10 5 MP बन ही जाते होंगे। उन्होंने ऐसी मट्टी पर लिख करी गठबंधन कोई तो मिलता ही। रणपाल जी कितनी वोट है गाँव में फिलहाल? हमारे गांव में 35-36 वोट है। अच्छा चुनाव है तो क्या मान ले कि किसे कितना वोट जा सकता है? क्योंकि दलित का वोट को आपको चंद्रशेखर और रही बहन जी की बात, बुरे वे भी नहीं हमारे लीडर, मानने कितने लीडर हैं, बड़े लीडरों में हैं, मगर आपका जो उपचुनाव है इसमें चंद्रशेखर। अनाज जी आपने भाई देखो भेजी बाबा वाला है तो किसकी भविष्यवाणी कर रहे हो की बात? चंद्रशेखर ही होंगे। चंद्रशेखर तो सांसद बन गए, कहाँ से हो जाएगा? उनका तो प्रत्याशी उनके प्रत्याशी होंगे। अच्छा पार्टी तो उन्हीं की है, किसी और की तो है ही नहीं। तो क्या है कि अखिलेश भी है, सभी प्रत्याशी बने मैदान? हम तो चंद्रशेखर को जानते हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी जीतनी चाहिए। मायावती से क्या नाराजगी हो गई? मायावती से नाराजगी कुछ नहीं, उसने समाज को आगे भी देखा कभी। वो तो हमेशा दलितों की बात करती आई है। बात तो घर बैठे कोई भी कर दे, तो दुनिया संसार है। मुख्यमंत्री ने भी दावा करा था कि बिरादरी सब एक है। परसों रामपुर में झगड़ा हुआ है, एक लड़का 17 साल का युवक जिसका गोली मार दी गई, प्रशासन की गलती है सरासर। उसने उस पर जो है सरकार ने कौन सा ऑप्शन उठाया, जबकि 50 लाख रुपए और एक नौकरी तय करी थी, जबकि उस लड़के की छाती में गोली लगी और वो गोली भी नहीं निकलवाई। बताओ ये सरकार का काम है? अच्छा चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों की भी बात करते हैं। वे बात करते हैं, हित की बात करते हैं। वे अगर किसी की बात कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, गुज्जर की कर रहे हैं, जाट की करते हैं, वो उनके हितों की बात कर रहे हैं। वे वैसे नहीं कर रहे खामे खा। आज तक उस मुद्दे में किसने मुद्दा उठाया? आज 3 दिन हो गया रामपुर में किसने मुद्दा उठाया? मुख्यमंत्री जाके देखा हुआ मुख्यमंत्री ने? बताओ। अच्छा, क्या सुनो पहले, क्या मुख्यमंत्री को इतना टाइम नहीं है कि भाई जो युवक 17 साल ने जान दे दी और प्रशासन की गलती थी सरासर कि प्रशासन ने गोली चलाई, समझाया भी जा सके था। जब रक्षक बन जाएंगे तो देश की सेवा कौन करेगा? अच्छा अखिलेश यादव भी बड़ा दावा कर रहे हैं दलितों पर। दावे तो सब करते हैं, दावे तो बीजेपी भी करती है। दावा कौन नहीं करता? और बीजेपी से बड़ा दावा तो किसी का है ही नहीं, सही मायने में जो तो। अच्छा मुख्यमंत्री कहे हैं कि बड़े बड़े काम किए, जितनी भी योजना मिली है सबके एक समान मिली है। दलितों को हम तो एक बात जानते हैं, लोग कहते हैं तो पता नहीं किसका करार किसका नहीं करा गुरु। और ये 17 साल का लड़का परसों जिसके प्रशासन ने गोली मार दी, उस लड़के की गलती क्या थी जो स्कूल से आ रहा था स्टूडेंट? उसका बताओ। क्या मुख्यमंत्री ने आज जाके देखा? क्या 50 लाख एक नौकरी की घोषणा करी उसने? क्यों नहीं करी? जब देश का मुख्यमंत्री हो गए और एक समाज रखता है और एक बात कहता है, तो फिर वे पीछे क्यों हट रहे अपनी बात से? जाकर देखते उन्हें भर्ती कराते। अच्छा हमारे साथ उठा भी दी गया। आपका नाम? आकाश कुमार। आप युवा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र का? बेरोजगारी है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ साफ सफाई का वो नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। फिर भी इतना तरक्की नहीं है इस प्रकार देखते हुए। तो हम तो सब बहुजन समाज वो चंद्रशेखर के साथ लग गए, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है और पूरे उनके हितों में। और जहाँ पर जितने भी दलित वर्ग की वोट है या और किसी की भी वगैरह और अदर कास्ट है, उन सब एक हो गए, उनको उनके प्रत्याशी को पूर्ण रूप से जिताना चाहते हैं। हम उनके पूरे सपोर्ट में हैं फिलहाल, पूरा युवा नेता। अच्छा हमेशा मायावती युवाओं की बात करती आई है, दलितों की बात करती आई है, बेरोजगारी को मुद्दा उठाती आई है, ऐसा क्या नाराजगी हो गई कि जो एकदम ही से बिल्कुल इस प्रकार देखते हुए कि आजकल युवाओं का आवाज़ है चंद्रशेखर, और किसी भी प्रकार की हमारे बिरादरी किसी भी इसका शोषण होने पे है ना, सबसे पहले आवाज़ उठाता है और भाई सबके हित में बोलता है। इनके लिए आज एक युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ है। मायावती ने बिल्कुल भी वहाँ तक सुनवाई नहीं करी थी, ना आई थी ना पता लिया था। तो मायावती के पीछे कब तक लगे रहे होंगे? एक भी सीट नहीं निकल पाती, तो इसीलिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर मुद्दा है तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में ये चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित समाज जाता हुआ नजर आया। मायावती से क्यों नाराजगी है, अंदरूनी नाराजगी थी, वो आप लोगों ने सभी ने सुना कि इन्होंने क्या कहा, किस तरीके से इनकी नाराजगी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में दलित समाज किसके सर पर ताज बांधता है। गौरव चौटाला, मीरापुर विधानसभा सीट।